नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश को हमेशा से राजनीतिक तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। हरियाणा के मूल बाशिंदे हरियाणा से बाहर भी समय समय पर चुनाव लड़ते रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में बहुत से नेता हुए हैं, जिनमें से किसी ने पंजाब से चुनाव लड़ा तो किसी ने राजस्थान से, किसी ने दिल्ली से तो किसी ने उत्तर प्रदेश से, यहां तक कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी हरियाणा से संबंध रखने वाले नेताओं ने अपना राजनीतिक लोहा मनवाने का काम किया है। अभी चूंकि हरियाणा में तो विधानसभा के चुनाव को लगभग 3 साल से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन जैसा मैंने कहा, हरियाणा के नेता दूसरे राज्यों में भी अपनी किस्मतें आजमाते रहते हैं। ना केवल किस्मत आजमाते हैं बल्कि चुनाव भी जीतते हैं। दूसरे राज्यों की सरकारें बनाने में भी हरियाणा के नेताओं का बड़ा रोल रहा है। यहां तक कि हरियाणा के मूल बाशिंदे दूसरे राज्यों में सत्ता के शीर्ष पदों पर भी बैठे हैं। अब हरियाणा के पड़ोसी राज्य और हरियाणा का बड़ा भाई पंजाब, चूंकि हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ था, उससे पहले तो इकट्ठा पंजाब था। हरियाणा के बड़े बड़े नेता, पंजाब की राजनीति में उनका बड़ा नाम था। अब चूंकि पंजाब में अगले साल के शुरू में, जनवरी या फरवरी के शुरू में चुनाव होंगे और उन्हीं चुनाव को लेकर के हरियाणा के कई नेता पंजाब के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। कोई अपनी राजनीतिक गोटियां सेट कर रहा है तो किसी ने पंजाब में अपने प्रचार को शुरू भी कर दिया है। हरियाणा के बहुत से नेता, जो खासकर पंजाब की वो सीटें जो हरियाणा के साथ साथ लगती हैं और जिनमें हरियाणा प्रदेश के लोगों का राजनीतिक तौर पर असर है, हरियाणा प्रदेश के साथ लगती बहुत सी सीटों में हरियाणा के लोगों की रिश्तेदारियां भी हैं, आपसी भाईचारा भी है, व्यापारिक संबंध भी हैं और बहुत बड़े इलाके में हरियाणा और पंजाब का वर्षों का आपसी संबंध आज भी ज्यों का त्यों है। यही कारण है कि बहुत सी सीटों पर हरियाणा के नेता अपनी निगाहें गड़ाए बैठे हैं। अगर मैं बात करूं सिरसा से, अगर हम शुरू हो जाएं, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, ये तमाम वो इलाके हैं जिनका बॉर्डर पंजाब से लगता है और इन इलाकों के लोगों का अपना खासा एक प्रभाव है। अनेक राजनीतिक दलों में नेता चाहते हैं कि यहां से मजबूत प्रत्याशी उतारें। भारतीय जनता पार्टी ने जब से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पंजाब में बीजेपी की जड़ें मजबूत करने का जिम्मा दिया है, जब से नायब सिंह सैनी पंजाब पर पूरा फोकस किए हुए हैं, तब से बीजेपी के तो बहुत से नेता ऐसे हैं जिन्होंने पंजाब पर अपनी निगाहें गड़ा दी, जो पंजाब के अलग अलग इलाकों से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो हरियाणा प्रदेश के साथ लगती सीटें, साथ लगता इलाका, जिनमें डेराबस्सी, गन्नौर, सनौर, समाणा, सुत्राना, लहरा, दिड़बा, सुनाम, बुढलाडा, सरदूलगढ़, मोर, तलवंडी साबो, भटिंडा ग्रामीण, लंबी, गिदड़बाह, मलोट, अबोहर, बल्लुआना, फाजिल्का, ये तमाम वो इलाके हैं जहां हरियाणा प्रदेश के कई नेता टिकट के इच्छुक हैं। अभी मैंने खुद सिरसा, डबवाड़ी और साथ लगती
सीटों को लेकर के जब हरियाणा के कई नेताओं से बात की, तो उनकी इच्छा, ना केवल इच्छा बल्कि उन्होंने भागदौड़ भी शुरू कर रखी है कि हरियाणा में ना सही पंजाब में ही लॉटरी लग जाए। क्योंकि मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कई बार नेता अपने राज्य से इतर भी चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। चौधरी देवीलाल हरियाणा के एक ऐसे नेता जिन्होंने एक ही साथ 3 राज्यों की अलग अलग लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ लिया। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। पंजाब में हार गए लेकिन राजस्थान और हरियाणा से जीते। इसी तरह से चौधरी देवीलाल के पोते अजय सिंह चौटाला भी 2 मर्तबा लगातार राजस्थान के अलग अलग सीटों से विधायक रहे। अभय सिंह चौटाला ने भी चुनाव लड़ा, हालांकि वो जीत नहीं पाए। अवतार सिंह बढ़ाना मेरठ में जाकर के सांसद बन गए। उन्हीं के भाई करतार सिंह बढ़ाना उत्तराखंड हो या मध्य प्रदेश, वहां तक अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। अवतार सिंह बढ़ाना के बेटे दिल्ली से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। सुखबीर सिंह जौनपुरिया सोहना से निर्दलीय विधायक बने और राजस्थान में जाकर के सांसद बन गए। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती रोहतक के और राजस्थान से के सीकर से 2 बार लगातार सांसद बने। राहुल कसवा और उनके पिताश्री दोनों मूल रूप से तो हरियाणा के सिवानी इलाके के एक गांव के हैं, लेकिन चूरू में अच्छा खासा राजनीतिक प्रभाव, दोनों पिता पुत्र राजनीति में कामयाब रहे। इनके अलावा भी अगर हम बात करें, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा वर्तमान में मंत्री हैं सरकार में। सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, अलग अलग राजनीतिक दलों में बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने समय समय पर अलग अलग राज्यों से चुनाव लड़ा। कोई कामयाब हो गया, कोई नहीं कामयाब हो पाया। भूपेंद्र यादव को देख लीजिए। और तो और कुछ एक हरियाणा के नेता ऐसे भी हैं जिनको अलग अलग राज्यों से राज्यसभा में भी भेज दिया गया। चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला का हम जिक्र कर लें, वर्तमान में ही। इस कारण चूंकि अभी हरियाणा में चुनाव में समय है, तो वो नेता जिनका पंजाबी भाषा पर फोकस है, जिनका पंजाब में अपना एक दबदबा है, जिनका पंजाब में राजनीतिक तौर पर अपना एक वजूद है, उन तमाम लोगों की इच्छा है कहीं ना कहीं कि हरियाणा ना सही पंजाब से अगर कोई पार्टी टिकट दे दे तो वो वहां से भी चुनाव लड़ ले। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की टिकटों को लेकर के हरियाणा के बहुत से नेताओं की निगाहें हैं। कई नेताओं ने तो बाकायदा मुझसे भी कहा है कि उनकी इच्छा है चुनाव लड़ने की। कांग्रेस में भी कुछ एक नेता अपना सपना पाले हुए हैं। आम आदमी पार्टी में भी कई नेताओं की इच्छा है कि जिस तरह से हरियाणा के सुशील गुप्ता को दिल्ली से राज्यसभा भेज दिया, उसके बाद वापस उनको कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा दिया, तो हरियाणा के ही किसी नौजवान को पंजाब की किसी सीट से टिकट दे दी जाए। अक्सर होता रहता है ये, लेकिन इस बार का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है पंजाब का। और विशेषकर ये टिकटों की मारामारी अब से पहले इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी विशेष जिम्मेवारी लगाई है, जिसकी वजह से भाजपाई खूब खुश दिखाई दे रहे हैं। हमारी निगाहें पंजाब के चुनाव पर निरंतर हैं। हर अपडेट से हम आपको रूबरू करवाएंगे। हम आपको बताएंगे कि क्या एक बार फिर से भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की झाड़ू का जादू चलेगा, या वर्षों बाद बादल परिवार सुखबीर सिंह बादल फिर से सत्ता के नजदीक या सत्ता में होगा। इसी तरह से कांग्रेस, जिसमें बहुत से नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ निगाहें रखे हुए हैं, उसका क्या होगा।
और भारतीय जनता पार्टी का क्या कमल पहली बार पंजाब में खिल पाएगा। हर मुद्दे पर हम लगातार आपको पंजाब चुनाव तक हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें, आपकी निगाहों में कौन कौन वो मजबूत चेहरे हो सकते हैं जो पंजाब के अलग अलग इलाकों में अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, राजनीतिक छाप छोड़ सकते हैं। उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पंजाब विधानसभा का कैसा परिणाम रह सकता है, इस पर भी आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। और हरियाणा के आपके इलाके के वो कौन से नेता आपको नजर आ रहे हैं जो पंजाब में भी विधानसभा के चुनाव में अपना सिक्का जमा सकते हैं, बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।